अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जैसे आपसे वादा किया था। देखिए, आज की जो जैसा टॉपिक है इमिग्रेशन के बारे में, तो उसका जो सेकंड पार्ट है, जैसा कि जितनी भी अपडेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको चंद मालूमात से आगाह करूँगा। सबसे पहली जो बात, आपको इस चीज़ का इल्म तो है ऑलरेडी कि काफ़ी जो अपडेट्स बातें देखने में मिली हैं, उनके हवाले से मैं बात करूंगा कि ये जो इमिग्रेशन जो खुली है, जो 1 जून से लेकर 15 जून तक, 15 जुलाई तक सॉरी, आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन हैं उनको जमा करवा सकेंगे, जिनमें जैसा मैंने पहले ऑलरेडी जिक्र कर दिया है कौन कौन से सेक्टर हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर है, और उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद भी जो हैं, ठीक है, ज़राअत का है, माहीगीर हैं, उसके बाद फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, डेयरी फार्म है, जानवरों की मवेशियों की जो देखभाल है, अलेवामेंतो जिसे कहते हैं, उसके लिए। उसके बाद जो सेक्टर है जिसमें ज़िक्र हुआ कॉर्फ बदानते और बेबी सीटर का, ठीक है, जो डोमेस्टिक लेवल पे जो काम है, जो सेक्टर है, उनकी बात है। अच्छा, अभी काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने ये सवाल किया था कि जी हम फैक्ट्री में काम करते हैं, हम रेस्टोरेंट में काम करते हैं, क्या हम ये ले सकते हैं, हम उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। देखिए भाईजान, इस सेक्टर की बात हुई ही नहीं, ये नहीं। इस मामले में सवाल करना अपना वक्त जो है वो ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा, अभी मैं अब जिन अपडेट से आपको आगाह करना चाहता हूँ उनमें बहुत सी बातें जो जिनका मैं जिक्र मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि देखिए, मैं इसीलिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मेरा वादा रहा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कोई भी बात। देखिए, जो भी डिक्रेटो तो आया, लेकिन उसमें जो उसकी मालूमात हैं, जो चीज़ें ऐड की गई हैं, वो जब तक पब्लिश नहीं होता तो तब तक आप कह दें कि बिल्कुल सिक्योर नहीं बात कर सकते। बहरहाल, अच्छा देखिए, बात यह है कि जितने बंदे, जैसा कि मैंने बताया, 8 मार्च से पहले जिसकी एंट्री इटली में हुई है, अगर तो फिंगर हुए हैं तो फिर तो ठीक है। अगर फिंगर नहीं हुए तो भाईजान आपको ये साबित करना पड़ेगा प्रेजेंसा सुल टेरिटोरियो इटालियानो, यानी कि आप इटली की सरे ज़मीन पे मौजूद थे। एक बात ये होगी, यानी आपको मैं ये क्लियर कर दूं, अगर किसी के फिंगर नहीं भी हुए लेकिन 8 मार्च 2020 से पहले वो इटली में मौजूद था, उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई उसको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ जो है वो हॉस्पिटल की भी कोई रिपोर्ट हो सकती है, या डॉक्टर की रिपोर्ट हो सकती है, कोई काम ऐसा जो ये साबित करे, कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जो ये साबित करे कि आप इटली की सरजमीन पे मौजूद थे। अच्छा, ये बात एक क्लियर होगी। अभी मैं आता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कौन लोग ये दुमानदा कर सकेंगे, उनका तो आपको ऑलरेडी पता है। वो आप पिछली वीडियो में को अगर दोबारा भी कोई देखेगा तो उसे मुझे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अभी बात मैं करता हूँ उन लोगों की जो जिनका उन्होंने जिक्र किया था कि उनको एस्पुल्सियोने मिली हो, यानी उनको फोलियो दी विया मिला हो कि भाई आप हमारा मुल्क छोड़ दें, ठीक है, 15 दिन में या 30 दिन में, जैसे भी। लेकिन उनमें भी जो एस्पुल्सियोने बाई जिनको फोलियो दा विया मिला है, उनमें एक ब्रैकेट में छोटी सी एक बात है जो मैं करना चाहूँगा आपसे। वो क्या है, उन लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। अगर एस्पुल्सियोने लिवेलो अमनिस्ट्रेटिवो है, यानी आपकी कोई सोजोर्नो ख़त्म हो गई, उसके बाद उन्होंने आपको यहाँ केस आपका रिजेक्ट हो गया असाइलम का, तो उन्होंने कहा जी आपको हम सोजोर्नो रिन्यू नहीं करके देते, या आपने वो केस को उसका रिकॉर्ड तो नहीं किया, तो उन्होंने आपके हाथ में फोलियो दी विया पकड़ा दिया और बोला कि भाई यहाँ से आप इटली छोड़ के चले जाओ, ठीक। अच्छा, अभी देखिए, इसमें डिब्लिन वाले लोग भी आते हैं जो, लेकिन उनको ये साबित करना होगा कि हम यहाँ से नहीं गए, ठीक। अच्छा, अभी बात यह है कि वो भी दुमानदा कर सकते हैं, लेकिन
आपको वकला से रब्ता करना पड़ेगा। हाँ, जो इस पुल से होने वाले जिनको फोलियो वीज़ा मिला है वो लोग कौन हैं जो इस इमिग्रेशन में दुमानदार नहीं कर सकते भाईजान? वो हैं वो लोग जिन्होंने कोई जुर्म ऐसा किया, जिनमें ख़ास तौर पे सबसे पहली सरफहरिस्त बात जो उस डिक्रेटों में उन्होंने बताई वो ये है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी से ताल्लुक़ ना हो, या पब्लिक लेवल पे पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आप डेंजरस ना हो। इससे मुराद आप लड़ाइयाँ ना करते हो, आप क्या नाम है दंगा फसाद ना फैलाते हो, आप उसके अलावा मतलब कोई चोरी डकैती में शामिल ना हो, किसी यानी मैं आपको पहली वीडियो में भी दोहरा चुका हूँ, किसी औरत से कोई ज्यादती ना की हो। ये ऐसी चीज़ें, ऐसे जो जुर्म हैं बड़े, ठीक है, वो आपके लिए जो है वो नुकसानदेह, यानी वो लोग जो हैं इसमें दुमानदार नहीं कर सकेंगे जिनको अगर इस कैटेगरी में फोलियो भी मिला है, ठीक है। अच्छा, अभी ये एक और बात मैं जो आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि एक तो पहला प्रोसेस जो है वो तो ये है कि आपका इन सेक्टर में अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके पास हो, आपका जो मालिक है वो 1 जून से आपका दुमानदा करेगा, ठीक है, जो स्पुर्तेलो único इमिग्रेशिone के थ्रू आपका दुमानदा होगा, जैसा कि जिनमें का पत्रोनातो शामिल है वो उनके जरिए आप वो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अपना करा सकेंगे, दुमानदा कर सकेंगे। एक तो बात ये क्लियर आपको ऑलरेडी होगी थी। अच्छा, अभी बात करूँगा मैं कि कुछ दोस्त जो हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो क्या करेंगे? वो भाई उनकी भी उन्होंने ये बात की है, वो क्या करेंगे कि अगर उन्होंने ये जो सेक्टर हैं जिनका मैंने नाम पहले जिक्र मैंने किया है, अगर तो वो इन सेक्टर में उन्होंने काम किया है पहले से, अगर इन सेक्टर में उन्होंने काम किया है तब भी, और 31 अक्टूबर 2019 को उनकी जो सुजोर्नो जो उन्हें इशू की गई थी वो किसी वजह से रिन्यूअल नहीं हुआ, ठीक है, तो वो बासानी जो है वो अपना दुमानदा कर सकेंगे डायरेक्टली क्वेस्तूरा से। उनको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं, ठीक है, चूँकि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी जो है काम वाली जो की हो भाई, आपने काम वगैरह किया हो, ठीक है, आप क्वेस्तूरा में उसे उसकी अच्छा जैसे सॉरी मैं अभी अपनी बात पे जो मैंने पहले की थी, जो मालिक है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो फीस जो होगी, जो जब आप दुमानदा करेंगे तो आपका जो मालिक है वो 400 यूरो जो है वो उसकी फ़ीस भरेगा, ठीक है। फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा, जो उसके बाद आपका जो मालिक है वो आपको जब इनविटेशन आएगी, ठीक है, उसके बाद उसी दौरान जैसा कि पहले घर में बोले तीनों आती थी, अभी वो चक्कर नहीं होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ फोरफेट तारियो लेवल पे, यानी कि हुकूमत ही जो है ये फैसला करेगी कि भाई आप इतने जो टैक्स है अपने वर्कर का हमें दे दो, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम और नहीं मांगते। अच्छा, अभी मैं आता हूँ उन वर्कर की तरफ जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और उन्होंने डायरेक्टली कुश्तूरा में दुमानदा करना है। वो दुमानदा जिन्होंने कुश्तूरा में करना है भाईजान, उनकी जो फीस होगी सुजोर्नो की, परमेसो दी सुजोर्नो की जो फीस होगी भाईजान वो मिलेगी, वो उसकी फ़ीस होगी 160 यूरो, 160 यूरो होगी। आसिफ राजा भाईजान, मैं आपको वालेकुम सलाम कहता हूँ, आप सब दोस्तों को दोबारा मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ जिन्होंने जो अभी ऑनलाइन आए हैं। तो देखिए, जो भी आदमी, मैं जैसे पहले जिक्र किया, जो भी आदमी जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट ना होगा, ठीक है, काम का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास नहीं है, तो उसको वो क्वेस्तूरा में अप्लाई करेगा कि उसे परमिसिव सोजोर्नो जो है वो दी जाए, जो 6 महीने की होगी जिसकी वैलिडिटी, और उस पर आप ये जो सेक्टर मैंने बताए हैं इनमें भी काम ढूंढ सकते हैं, और वो होगी लबोरो सुबुर्दिनातो वाली, ठीक है। लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर बात है, वो क्या है, जो सॉरी लबोरो सुबुर्दिनातो वाली मैं ज़ेबरात अतेज़ा ऑक्यूपासियोने वाली, ठीक है, अतेज़ा ऑक्यूपासियोने में वाली मिलेगी। उसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ वो क्या होगी कि वो जो सोजोर्नो 6 महीने की आपको जो मिलेगी ना भाईजान, उस पर शेंगन में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता दूं, सारी सी बात है, आपको उन्होंने अतेज़ा ऑक्यूपासियोने के लिए ये दी है, तो आप काम ढूंढेंगे, ठीक है,
उसको ख़त्म होने से, उसको एक्सपायर होने से 90 दिन पहले भाई आप या इन्हीं सेक्टरों में जैसा कि एग्रीकल्चर में, कोल पदानते में, या कोई और कॉन्ट्रैक्ट जो काम का आप लगा के भाईजान उसे आप रिन्यूअल करवाएंगे, ठीक है। उसको अतीज़ ऑक्यूपासियोने से आप लबोरो सुबुर्दिनातों में या लबोरो तोनों में उसे कन्वर्ट करवाएंगे, दैट्स इट, बात खत्म। अच्छा, अभी वो जो दोस्त जो कहते हैं कि जी हमारे पास असाइलम है, हमने हमारा कमीशन नहीं आया, या हमने यहाँ पे जो 2000 मार्च में 2020 में हम यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारे अभी फिंगर नहीं हुए, चूँकि हमें उन्होंने डेट दी थी कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। उसमें जी शेंगन में भाई चौधरी ज़रक, मैं आपको बता दूं शेंगन में नहीं जा सकते, बाकी अपने कंट्री में तो उस पर जा सकते। अच्छा, उसकी बात एक और मैं आपको बताऊं कि जो दोस्त जो है वो कह रहे थे कि जी हमें क्या नाम उसका जो मुश्किल है इस बात की कि क्या करेंगे, कैसे होगा, कब होगा। भाई हम बात ये है, काम का जो जिन सेक्टर की मैंने बात की है उन्हीं में ही सिर्फ इस बात का तो आप दुबारा कर सकेंगे, जैसा मैंने पहले भी रिपीट किया है। चूँकि जो लोग कहते हैं जी हमारे पास अजीलो पोलिटिको वाली सुजोरना, क्या हम भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। देखिए भाईजान, उन्होंने एक लबोरो नैरो को लीगल करना है, यानी एक इलीगल को उन्होंने लीगल करना है, ना कि लीगल को वो लीगल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़, बाकी रही बात पासपोर्ट की प्रॉब्लम्स में, देखिए भाईजान, जहाँ तक रही बात पासपोर्ट की जो प्रॉब्लम्स है, उनके लिए आपके लिए बेहतर मशवरा मैं यही दूंगा कि भाई आप पाकिस्तानी कौंसलेट से या पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता करें। मैं कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहता जिससे कल को मुझे कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो उम्मीद करता हूँ जो आप तक मेरा हाँ, एक और बात आपको, ये जो आपका दुबंदा है कुश्तूरा में जो आपने करना है, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और 31 अक्टूबर के बाद उनकी सुजोर्नो जो हैं वो एक्सपायर हो गई थी, तो वो इस बात के हायल हैं कि वो उनके पास हक है इस चीज़ का कि वो दुबंदा कर सकते हैं। बाकी वो एस्पुल्सियोने आपको मैंने जैसे बताया जो फोली दबी है, जिनको सिर्फ और सिर्फ आपकी सुजोर्नो की वजह से या कोई और मामला आपकी नेगेटिव आपका जो कमीशन है उसकी वजह से अगर आपको मिला है, तो वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं। आप अपनी प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, और इतनी जो इन्फॉर्मेशन आप तक मिली है, आप तक पहुंची है, मैं आपसे यही इल्तिजा करूँगा भाई आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि माह रमज़ान में अगर किसी के साथ हम अच्छाई कर सकते हैं तो भाई किसी का भला हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कैंपों में बेचारे रहते हैं, उनको ये डर है कि जी हमें पता नहीं अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़रीदने पड़ेंगे या क्या होगा, हमें नहीं। ये मामला तो इटालियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ही जो है ना वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ओके, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो एक दोस्त हैं उन्होंने सवाल किया था कि जी मैं 1/9/2019 से जमा करवाए थे, तब तक रिस्पांस नहीं आया, क्या मैं देखिए भाईजान, मैं आपको फिर रिपीट कर दूँ इस बात को कि जिन दोस्तों ने भी अपनी असाइलम में अप्लाई की थी उनका जो रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया या उनका कमीशन नहीं आया या रिज़ल्ट आ भी गया है और उन्होंने रिकॉर्ड शो किया है, फिर उन्होंने दोबारा फिर कासासियोने में भी सवाल कासासियोने में भी उन्होंने किया है, वो रिकॉर्ड शो किया है। भाईजान, आप सबको इस बात का हक हासिल है कि आप इस इमिग्रेशन में आप शिरकत कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको लास्ट दफ़ा ये बात कहूँगा भाई, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं वो उनको घबराने वाली भी कोई ऐसी बात नहीं। 160 यूरो फीस जो कुश्तूरा ने रखी है, उसके लिए आपको क्या करना, उसके लिए भाईजान आपको किसी वकील के ज़रिए, किसी स्टूडियो लगाले के ज़रिए आपको उनके साथ जो है उन किसी वकील से रब्ता करके तो आप अपना केस जो है वो उसे अप्लाई करेंगे कुश्तूरा में, ठीक है। तो उसकी जो फ़ीस है वो आप जमा करवाएंगे। वकील के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि आपकी अगर कोई
एक्सपल्सियोने है उसको अगर उन्होंने हैंडल करना है, उसके बारे में भी अगर कोई वो इशू बनाएंगे तो कम से कम आपको वकील तो आपके पास होगा ना, जो आपको कवर कर लेगा, ठीक है। तो अगर देखें जितने दोस्त हैं, अगर उनको इस बात की अगर कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, जो स्टूडियो लेगाले वाली है, आपको ऑलरेडी पता है इस बात का कि मेरी जो वकला हैं उनके साथ मेरी कोलाबोरेशन है, मिलान में भी और रोम में भी, और जितनी भी यानी ऑल ओवर द इटली, जो चूँकि ये सारे काम वो ऑनलाइन करते हैं जो वकला हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। बाकी रही बात आपका खुद आपके मालिक का कितना होना चाहिए, कितने घंटे काम होना चाहिए, वो देखें जो ही ये अपडेट सामने आती रहेंगी मैं आपको इंशाल्लाह इन मालूमात से आगाह करता रहूँगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो ही कोई ऐसी बात मेरे सामने आएगी, अथेंटिक बात होगी, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। एक दूसरी बात यह है, देखें जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है फैक्ट्रियों में कर रहे हैं, या वो कहते हैं जी हम क्या करें, अब हम क्या कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें, ये कर। भाईजान आपके लिए सीधी सी मैं आपको एक झटकी सी बात कहूँगा, एक अपने शहर में किसी अच्छे से वकील से आप रब्ता भी करें, और दूसरी बात क्या है, वो ही आपका दुमानदा भी करेंगे। जी चौधरी जरक साहब मुंडिया सियालकोट ही है। देखिए जी चाहे सियालकोट से हो कोई, चाहे किसी भी शहर से हो, देखिए मेरा काम है अपने भाइयों को इंफॉर्मेशन देना, ताकि उनकी जो मायूसी है कम से कम वो ख़त्म हो। देखिए भाइयों, अल्लाह पाक का कितना करम है हम लोगों पे कि देखें माह रमज़ान में चाहे जितनी भी मुश्किलात आई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो भी हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये जो परेशानी थी बहुत से लोगों की डॉक्यूमेंट की, कम से कम उनको एक उम्मीद जो है वो मिल गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब हैरो हैरियत से होंगे, और प्लीज़ आप इस वीडियो को, मैं लास्ट टाइम फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिन लोगों को ऐसी मालूमात जिन तक नहीं पहुँची, या जो इस वक्त परेशान हाल में हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, कम से कम उनको दिली तसल्ली उनको मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।